7 बजे एक लड़की अपनी सहेली को कॉल करती है। चालाकी से उसने इस चीज़ को अंजाम दिया कि लड़की भाप ही नहीं पाई कि वो इस जाल में फंसने जा रही। ये कहानी है एक लड़की की जो बताती है कि आप कभी भी किसी पर भरोसा न करें। 25 फरवरी 2025 की सुबह करीब 7 बजे एक लड़की अपनी सहेली को कॉल करती है। सुबह का वक्त था, उसकी सहेली सो रही थी, नींद में थी। वो कॉल उठाती है और कॉल उठाते ही कहती है, क्या हुआ, इतना सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हो? तो उसकी सहेली जो कॉल करती है वो उससे कहती है कि दोस्त मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब वो जो बात सुनती है तो उस सहेली की नींद उड़ जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो लड़की कॉल करती है वो कहती है कि अब मैं अपने गांव जा रही हूँ। तो उसकी सहेली जो सोकर उठती है वो कहती है, रुक, तुझे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, तू सीधे थाने जा और तेरे साथ जो जो चीज़ें हुई है, जो बात तुमने मुझे बताई है, जो आप बीती है, उसे जा कर के थाने में पुलिस के सामने बताओ। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो तेरे साथ हुआ है, वो कल होकर किसी के भी साथ हो सकता है। तो वो लड़की बात सुनती है और सीधे थाने जाती है। थाने में जब पूरी बात बताती है तो थाने में जो बैठे रहते हैं पुलिस ऑफिसर, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि अरे ये कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया। दरअसल दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो बताती है कि आप कभी भी किसी पर भरोसा न करें। जब तक आप उसको अच्छे तरीके से जान न लें और वो आपके घर का फर्द न हो, तब तक कभी भी किसी पर यकीन न करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के पुणे की घटना की। चलिए आपको पूरी घटना और पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये कहानी है दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे की, जहां एक 26 साल की लड़की होती है जो कई घरों में घर का काम करती रहती है। इसी दौरान एक दिन उसको अपने घर जाना होता है। घर यानी उसका गांव होता है, वहाँ पुणे से हट करके सतारा एक जगह है, वहीं महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ उसको जाना होता है। तो जहाँ काम कर रही होती है वहाँ से वो निकलती है सुबह के करीब 5 बजे। 5 बजे आपने देखा होगा कि अक्सर अंधेरा ही होता है थोड़ा बहुत। तो वो घर से निकलती है और जा कर के सड़क किनारे खड़ी हो जाती है और बस का इंतज़ार करने लगती है कि उसके गाँव की तरफ जाने वाली बस आएगी तो वो उसमें बैठ जाएगी और अपने गाँव चली जाएगी। इसी दौरान क्या होता है कि सुबह के टाइम में ज़्यादातर सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, बस लाइट्स दिखती रहती है, कुछ कुछ गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो इसी दौरान एक बाइक पर सवार युवक उस लड़की के पास आता है और सबसे पहले नमस्ते कहता है और दीदी कह करके बुलाता है। तो वो लड़की सड़क किनारे खड़ी होती है और वो लड़का आता है और उससे कहता है कि दीदी क्या हुआ, आप सड़क पे क्यों खड़े हो इस तरीके से? तो वो लड़की पहले तो घबरा जाती है कि कौन है भाई और क्यों आ करके मुझसे ये बात पूछ रहा है। लेकिन फिर उसे जब लगता है कि अरे ये तो मुझे दीदी कह रहा है और नमस्ते कर रहा है, तो लड़की थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि असल में मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे मेरे गाँव जाना है, सतारा। सतारा में एक जगह होता है दोस्तों जहाँ वो जाने के लिए वेट कर रही होती है, फाल्टन गाँव। तो वो जो युवक उसके पास आता है सुबह सुबह, वो कहता है कि मैं आपको लेकर के चलता हूँ, एक बस स्टॉप है MSRTC, तो वहाँ लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे आपको कोई भी कहीं भी जाने की बस मिल जाएगी। वो बस स्टॉप का नाम बताता है स्वर्ग 8 बस स्थानक, ये बस स्टॉप होता है। वो बोलता है कि चलो दीदी मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, वहाँ छोड़ दूँगा, वहाँ से आपको कोई भी बस मिल जाएगी, यहाँ पर से बस नहीं मिलेगी आपको, आप कितनी भी देर वेट कर लो। तो लड़की को लगता है कि दीदी कह करके बुला रहा है और मतलब नॉर्मल चीज़ें लगती है कि उधर ही वो भी जा रहा है तो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। तो लड़की क्या करती है, उसके बाइक पर बैठ जाती है और उसके साथ बैठ करके बस स्टॉप वो ले करके भी जाता है। वो जो युवक होता है वो ले करके बस स्टॉप जाता है। ये बात सही है कि सीधे वो बस स्टॉप जाता है और इसी बस स्टॉप जाता है स्वर्ग 8 बस स्थानक लेकर के जाता है। उसके बाद लेकर इस टाइम भी अंधेरा होता है, करीब 5 सवा 5 हो जाता है, लेकिन अंधेरा ही रहता है अमूमन इस वक्त। एक बस के सामने ले जा करके लड़की को खड़ा कर देता है और वो बस का नाम होता है, उसके ऊपर लिखा होता है शिवशाही बस।
बस MSRTC MH06BW3019 होता है और उस बस के सामने ले जाकर के खड़ा करके लड़की को कहता है, वो युवक जो होता है लगभग 35 साल का होता है, और कहता है कि इसमें आप चढ़ जाओ। तो लड़की देखती है बस में कोई नहीं है, मतलब कि बहुत सन्नाटा है और कुछ भी नहीं है। वो घबरा जाती है एकदम से, कहती है मैं इसमें कैसे चढ़ जाऊं, इसमें तो कोई अभी है ही नहीं। और दोस्तों आपको बता दें कि वो AC बस होती है, मतलब फुल्ली पैक्ड होती है। तो वो लड़का चालाकी से उससे कहता है कि दीदी आप ऊपर तो चढ़ो, सुबह का टाइम है, सारे लोग सो रहे हैं। ऐसा बोल करके लड़की को कहता है ऊपर चढ़ने के लिए। लड़की समझती है, विश्वास में रहती है, कहती है कि मुझे दीदी बुला रहा है। तो वो क्या करती है कि बस के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही वो ऊपर में चढ़ती है, अचानक से आवाज़ आती है डोर क्लोज की आवाज़ आती है, मतलब कि बस का जो डोर होता है, जो गेट होता है, वो अपने आप क्लोज हो जाता है। क्लोज जैसे ही होता है तो लड़की एकदम से घबरा जाती है और उसको वो अपने मोबाइल का टॉर्च जला करके देखती है तो बस के अंदर में कोई नहीं होता है, एक शख्स भी नहीं होता है। अचानक से बस के अंदर में जो दीदी उसको पुकार रहा था, जो शख्स 35 साल का था, वो अचानक से अंदर आ जाता है। और अंदर आ जाता है तो वो लड़की उसे देख करके भौचक्का रह जाती है कि अरे ये क्या, ये तो मुझे अभी बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आया था और ये बस के अंदर कैसे आ गया। तो बस के अंदर इन करने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि उस दरिंदे ने क्या किया होगा। उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और इस हद तक, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो बस के अंदर में कोई नहीं है और वो ऐसा लग रहा था कि वो इस इंसिडेंट को करना ही चाह रहा था, मतलब लेकिन इतनी चालाकी से उसने इस चीज़ को अंजाम दिया कि लड़की भांप ही नहीं पाई कि वो इस जाल में फंसने जा रही है। और उसके बाद अंजाम देने के बाद वो लड़का वहाँ से फरार हो गया। लड़की किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकली और बाहर निकली जब, तो वो फिर से, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको क्या बताऊं, जो इंसिडेंट सामने आया था। लेकिन किसी तरीके से वो जाती है। फिर उसके बाद उसको ध्यान में आता है कि चलो मेरी एक सहेली है, मेरी एक दोस्त है, मैं उसको कॉल करती हूँ और उसको अपनी आप बीती बताती हूँ। तो वही जो सुबह में 7 बजे के करीब अपनी सहेली को कॉल करती है तो उसकी सहेली बताती है कि तुम पहले पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो फिर पुलिस वालों को पता चलता है। तो दोस्तों ये जो मामला है, ये पुलिस के महकमे में एक तरह से जैसे ही बात पता चलती है, लड़की जाकर के वहाँ बताती है, तो पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह बात फैल जाती है इस इंसिडेंट के बारे में। उसके बाद लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी दौरान एक और इंसिडेंट होता है दोस्तों, एक वीडियो और वायरल होता है। महाराष्ट्र के ही एक नेता होते हैं, वो उसी बस स्टॉप पे जाते हैं और एक खंडर टाइप की बस होती है, उसके वीडियो को दिखाते हैं। उसमें दिख रहा होता है, अंदर जब जाते हैं तो बस के अंदर में बहुत सारे लड़कियों के कपड़े पड़े होते हैं और बहुत सारे वहाँ पे जीन्स हो गए या जो भी चीज़ें हो गई वो पड़ी होती है। वहाँ पे कॉन्डोम भी फेंके होते हैं वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो जगह ही स्पेशल ऐसा बनाया गया था कि वहाँ पे इसी काम को अंजाम दिया जा रहा था दोस्तों। तो ये देख करके लोगों का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके बाद लोग डिमांड करने लगते हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं ये बात जो है CM देवेंद्र फडणवीस को भी पता चलती है। तो फडणवीस भी हाइपर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चाहे वो शख्स कोई भी हो, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों जब ये चीज़ें पता चलती है, उसके बाद CCTV खंगाले जाते हैं। तो CCTV में पता चलता है कि देखा जाता है चेहरा, पुलिस चेहरा देखती है किसी तरीके से, हालांकि वो मास्क ढके रहता है, लेकिन किसी तरीके से पता चल जाता है कड़ी मशक्क़त के बाद कि आखिर ये शख्स कौन है। उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो पता चलता है दोस्तों कि इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गोडे है। तो उसके बाद पुलिस किसी तरीके से उसको तलाशने लगती है, पूछताछ करने लगती है कि ये है कौन। उसके बाद पता चलता है कि ये जो शख्स जो उस लड़की को दीदी दीदी करके बात कर रहा था, ये एक क्रिमिनल माइंडेड है, मतलब एक क्रिमिनल ही। तो एक
भोला भाला दिखने वाला जो शख्स निकलता है वो एक तरीके से इस तरीके से जाल में ही लड़कियों को फंसाता है। सुबह वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि निकलता नहीं रहा होगा, 100% वो सुबह में इसीलिए निकलता रहा होगा कि कोई लड़की दिखेगी और उसको वो ले जाएगा, इस तरीके से किसी भी तरह से अपने जाल में फंसाकर वहाँ तक ले जाएगा। तो उसके बाद वो लड़का जो रहता है, जो लड़का नहीं कहें आप युवक कहें कि 35 साल का जो युवक होता है वो फरार हो जाता है वहाँ से, मतलब जब उसको पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन एक नाटकीय तरीके से उसके बाद इस पे 1 लाख का इनाम तक निकाल देती है पुलिस, मतलब कि इसमें पुलिस का काफ़ी अहम रोल रहा है और पुलिस जो है इसमें ईमानदारी से अपना रोल निभाई और वो भी चाह रही थी किसी भी तरीके से इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 100 लोग पुलिस की टीम होती है, वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है और वो नाटकीय तरीके से एक तरह से खेत में पकड़ा जाता है। एक शख्स जो होता है, कुछ लोग बताते हैं पुलिस को, हिंट देते हैं कि ये खेत में है, खेत में रहता है वो, तो पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और किसी तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कहती है उन लड़कियों को जो किसी पर भी अनजान शख्स पे भरोसा कर लेते हैं, कभी भी आप भरोसा ना करें, चाहे वो ठीक है आपके जानने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भरोसा ना करें। जिस तरीके से वो लड़की बस स्टॉप पे जाती है और अपने मन से फिर बस में चढ़ जाती है, तो आपने देखा कि मतलब वो विश्वास होता है उसे कि नहीं ये मुझे दीदी बुला रहा है तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब चढ़ता है तो उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जाती है। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और किसी पर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस तरह के मामले बहुत सारे सामने आते रहते हैं और हमें इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।